बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय। महाप्रभु जी की चर्चा बिना उनके बाल लीला के तो कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। वैसे भी महाप्रभु जी की लीलाएं अनंत हैं, समाप्त का प्रश्न तो उठता ही नहीं। मैंने सोचा कि आज कोई दूसरा विषय लूँगा, लेकिन एक भक्त का आग्रह था कि महाराज जी महाप्रभु जी के जन्म और कुछ बाल लीलाओं के विषय में भी आप बताएं। देखिए, संक्षेप में मैं बोलूँगा, बहुत विस्तार तो नहीं करूँगा। महाप्रभु जी का जन्म खास होली पर्व पर ही हुआ था, होली के दिन ही हुआ था। और महाप्रभु जी के पूर्व इनके एक बड़े भाई थे विश्वरूप, जो कि लगभग 8 से 10 वर्ष इनसे बड़े थे। इनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र और माता शची माता नवदीप नाम के ग्राम में पश्चिम बंगाल, वो तो आप सब जानते ही हैं, कई दिनों से कथा चल रही है। तो नवदीप में इनका जन्म हुआ था। और इसके भी पूर्व, विश्वरूप के भी पूर्व लगभग 8 कन्याओं की जन्म के पश्चात मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद विश्वरूप हुए थे, उसके बाद महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। तो महाप्रभु जी का नाम बचपन का निमाई था। लोग इनको निमाई कह करके पुकारा करते थे। बचपन में एक उनकी परीक्षा लेने के निमित्त इनके पिताजी ने एक बार इनके सामने समस्त वस्तुएं रख दी। कहीं खिलौना रखा है, कहीं कुछ खाने की वस्तु रखी, कहीं कुछ रखा है, और एक तरफ श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी था। तो इनके जो नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, इनकी जन्म कुंडली को देख करके पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ये हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्य नहीं है, ये असाधारण हैं, ये अलौकिक हैं, ये महापुरुष हैं साक्षात, और इनके द्वारा पूरे विश्व का कल्याण निहित है। ये पहले ही बता दिया था नीलांबर चक्रवर्ती जी ने। तो महाप्रभु जी की परीक्षा के लिए इनके पिताजी ने इस प्रकार से इनकी परीक्षा की, जानना चाहा कि क्या है बच्चे की, बालक की रुचि। लेकिन महाप्रभु जी तो अलौकिक थे। इन्होंने किसी वस्तु पर ध्यान न देते हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर ही अपना वरद हस्त रख दिया। तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। महाप्रभु जी जब छोटे से थे तो जब ये रोया करते थे, क्रंदन करते थे, तो मैया इनको भांति भांति प्रकार से चुप कराने की चेष्टा किया करती, लेकिन महाप्रभु जी चुप होते ही नहीं। अब मैं निमाई शब्द का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो निमाई चुप होते ही नहीं थे। जब ये चुप नहीं होते तो मैया ने एक दिन हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ऐसा कीर्तन इनको गा करके सुनाया। जब कीर्तन सुनना ही था कि ये झट चुप हो गए। अब मैया को मिल गया कोई ना कोई बहाना, एक इनको चुप कराने का एक बढ़िया तरीका मिल गया। जब भी ये रोए, इनके सामने हरि हरि बोल, बोल हरि बोल बोल दो, भगवान के नामों का उच्चारण कर दो, ये अपने आप ही चुप हो जाए। इस प्रकार से मैया इनके साथ समय बिताया करती थी। जब भी ये रोते तो आसपास की स्त्रियां भी इनको खिलाने आती, क्योंकि इनकी मनमोहनी मुस्कान ऐसी थी, ऐसी आकर्षित करने वाली, अपने ओर खींचने वाली, कि आसपास की स्त्रियां सब वैसे भी सची माता से, मैया से प्रेम रखती थी, और बालक निमाई को खिलाने तो वे सब आ ही जाती थी। अपने घर वार के जितने भी काम हैं उनको जल्दी जल्दी निपटा करके वो आ जाती। तो मैया भी उनको दे देती बालक को खेलने के लिए, ये खिलाते, और जब भी रोते तो ये सब के सब हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल का कीर्तन प्रारंभ कर देती। इस तरह से दिन रात महाप्रभु जी के घर में और भगवान के नामों का उच्चारण होने लगा, कीर्तन होने लगा। अर्थात जन्म लेते ही इन्होंने कीर्तन प्रारंभ करा दिया। थोड़े से बड़े हुए, अब ये बड़े चंचल थे, अर्थात
इधर उधर भागते रहते थे। थोड़ा सा इन्होंने चलना सीखा तो घुटनों के बल ही चलते थे अभी, लेकिन एक जगह बैठ नहीं सकते थे। दिन रात कभी यहाँ कभी वहाँ। अब मैया घर का काम करे, भोजन पकाए कि इनको पकड़े। मैया भी परेशान, ये माता को चकमा दे जाते और इधर उधर भाग जाते। एक बार की बात है, विश्वरूप जी विद्या अध्ययन के लिए गए थे, वहाँ से आए और उन्होंने कहा कि अरे मैया, तुमने भात नहीं पकाया क्या? उड़ीसा प्रांत में, बंगाल प्रांत में ज़्यादातर भात ही खाते हैं, चावल ही खाते हैं, वहाँ का प्रमुख भोजन है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भात नहीं पकाया। तो मैया तो श्रृंगार कर रही थी निमाई का, और इनको बड़े अच्छे से नहला धुला करके काजल का टीका लगा दिया, पीताम्बर पहना दिया और तमाम इनको सजा करके अच्छे अच्छे वस्त्रों से, गहनों से, और इन्हीं के मुखमंडल की ओर निहार रही थी। जब विश्वरूप की ऐसी आवाज़ सुनी तो उन्होंने बहाना कर दिया, कह रहे ये तेरे छोटे भाई से मुझे जरा फुर्सत मिले तब तो मैं भात पकाऊं, तू बैठ इसको लेकर के और मैं अभी पकाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये लेकर के निमाई को बैठे महाप्रभु जी को, विश्वरूप जी बड़े भाई। अब विश्वरूप तो जब से पैदा हुए थे बचपन से बड़े गंभीर स्वभाव के थे, चंचलता तो इनमें थी ही नहीं। ये पढ़ने लग गए और पढ़ाई में इनका इतना मन लग गया कि ये भूल गए कि निमाई को मैं लेके बैठा हूँ, उसको देखना है। इनका ध्यान ही चला गया वहाँ से। अब मैया तो भात पकाते जा रही थी, दाल पकाते जा रही थी, लेकिन उनका ध्यान लगा था निमाई में। अरे निमाई की तो आवाज़ अब आना भी बंद हो गई, पैरों की घुंघरू की आवाज़ भी नहीं आती, झुंझुनाहट भी नहीं आती। तो मैया ने आवाज़ लगाया, क्यों विश्वरूप, निमाई वही है ना? ये सुना विश्वरूप ने तो जैसे कोई घोर निद्रा से उठता है वैसे उन्होंने देखा, इतना उनका ध्यान लग गया था पढ़ाई में। देखा अपने चारों तरफ तो अरे निमाई तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा अरे मैया यहाँ तो कोई नहीं है, निमाई दिखाई नहीं पड़ता। ये सुना माता ने कि उनको बड़ा जोर का धक्का लगा। वे दाल भात को वैसे ही छोड़ के भागी और बाहर आके उन्होंने देखा, और जैसे ही घर के बाहर निकल के देखी चिल्ला पड़ी। क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक सर्प, बड़ी फण वाला सर्प, उसके ऊपर निमाई बैठे हुए, आधा शरीर धूल में धूसरित है और छोटे छोटे दो दांत उनके आगे के चमक रहे हैं और वे हंस रहे हैं। उसके ऊपर बैठे हैं, सर्प गुड़मुड़ी लगाए बैठा हुआ है, अपना फण फैलाए है, और उसके फण के ऊपर निमाई एक हाथ रखे हुए हैं। आसपास के 20-25 लोग भी इकट्ठा हो गए पड़ोसी देखने के लिए। जब मैया ने आवाज़ लगाई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि अरे ये बालक कैसे इसके साथ, सांप के साथ खेल रहा है, सर्प के साथ, इतना भयानक सर्प है और ये बालक को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन बहुत अधिक देर तक मैया से देखा नहीं गया। मैया ने जोर से आवाज़ लगाई और भागी तो वो सर्प डर के मारे अपने बिल में घुस गया। मैया ने पकड़ लिया निमाई को और उनके शरीर की धूल पोंछी। आसपास की भी बाकी स्त्रियां आईं, उन्होंने थोड़ा उपचार किया उनका और हंसी मजाक भी किया कि क्यों रे निमाई, तेरे को खेलने के लिए अब सर्प ही मिले हैं क्या? हाँ, अरे इतनी नटखट्टा अच्छी बात नहीं है। अब मैया उनको ले गई घर के अंदर। शाम को जब मिश्र जी आए तब उनको सब पता चला, सारा वृत्तांत। उन्होंने थोड़ा सा डांट भी लगाई कि अरे एक बालक का ख्याल तुम लोग नहीं रख सकते। एक दिन और ऐसी बात है, मैया ने इनका खूब श्रृंगार कर दिया, इनको थोड़ा सोने के आभूषण भी पहना दिए और इनको छोड़ दिया। अब ये चलना सीख गए थे। इतने चंचल थे कि देखा कि मैया थोड़ा सा काम में व्यस्त है, ये चुपके से घर के वो बाहर निकल गए और दूर चले गए। उस समय नवद्वीप में चोर वगैरह बहुत बढ़ गए थे, तो एक चोर वहाँ से जा रहा था। उसने देखा अरे इतना अच्छा बालक और ये चला आ रहा है और इसने सारे आभूषण धारण कर रखे हैं। और उसने पकड़ लिया निमाई को और निमाई को पकड़ करके और ले गया कि आज तो भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया। लेकिन महाप्रभु जी का वो पहला ही कृपा पात्र शिष्य था, ऐसा लोग कहते भी हैं और उनके ग्रंथों में भी इस बात का विवरण आता है
तो वो महाप्रभु जी का जब स्पर्श उसको प्राप्त हुआ तो उसका हृदय द्रवीभूत हो गया, उसका हृदय पिघल गया, उसका पाप जो अंतःकरण के जो पाप थे वो सब समाप्त हो गए। अरे इसलिए तो महाप्रभु जी गए ही थे, और महाप्रभु जी का स्पर्श तो व्यर्थ जाना नहीं था। तो उसने देखा महाप्रभु जी को, और महाप्रभु जी का जब चरण उसके मस्तक में पड़ा, वो महाप्रभु जी को ऊपर उठा लिया उसने, तो फिर तो उसके सारे पाप समाप्त हो गए। उसको अपने पापों का स्मरण होने लगा कि मैं कितने दिनों से चोरी कर रहा हूँ, इतना निंदित कार्य, और मैंने किसी बालक को पकड़ रखा है। वो अब इतने देर में पता चला मैया को कि निमाई है नहीं। वो ढूंढने लगी, आस पड़ोसियों से कहने लग गई, पड़ोसी भी चिल्लाने लग गए, अरे कैसा बालक है, और आपने भी गजब कर दिया कि सारे आभूषण गहने उसको पहना दिए, और आजकल चोर उचक्के बढ़े हुए हैं नवद्वीप में, आपको मालूम नहीं। इतने में मिश्र जी भी आ गए, मिश्र जी भी ढूंढने लग गए, सब गंगा जी तक गए, ढूंढ के आए, लेकिन निमाई का कहीं पता नहीं, और चोर ने वापस उनको घर में छोड़ दिया महाप्रभु जी को। अब सब ढूंढ ही रहे थे, इतने में ही किसी गांव के व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम लोग व्यर्थ यहाँ ढूंढ रहे हो, निमाई तो घर में ही खेल रहा है, मैं भी देख के आया। ये सब भाग करके वापस घर में गए, पहुंचे तो देखा कि निमाई वहीं पे बैठे हुए थे हंसते हुए। सब ने इनको गोद में उठा लिया। अब मैया सोचने लग गई कि जरूर इस पर कोई ना कोई भूत पिशाच आता है, कोई प्रेत आता है, क्योंकि ऐसा ये कैसे हो सकता है, ये कभी भी लुप्त हो जाता है फिर आ जाता है, कभी भी हंसते रहता है। घर में भी ऐसे ऐसे कई बार मिश्र जी को भी और सची मैया को भी ऐसा ऐसा आभास हुआ जैसे कोई दिव्य पुरुष इनसे वार्तालाप करते हूँ। ये ऐसे ही खिलखिलाते रहते, हंसते रहते, कभी कभी रोने लग जाते, अपने आप में ही हंसते, किसी अन्य पुरुषों से बड़बड़ाते बात करते खाली एकांत में। एक बार मिश्र जी भोजन कर रहे थे, थोड़ा सा बड़े हो चुके थे, इन्होंने कहा कि अरे जाके मेरा चश्मा ला देना, निमाई से कहा। ये गए अंदर की ओर, तो जब चश्मा लाने गए तो इनके पैरों में घुंघरू की आवाज़ आने लगी, और उस समय उन्होंने कोई घुंघरू पहन नहीं रखा था, ना कोई पायल पहन रखी थी। अब ला करके दिया तो मिश्र जी हैरान कि अरे इसके पैरों में से घुंघरू की आवाज़ आती है। उन्होंने सची माता से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई घुंघरू वगैरह नहीं पहना रखा। तो वो समझ गए, कुछ बोले नहीं, क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती जी का जो भविष्यवाणी हुई थी उसके अनुसार वे समझ गए कि क्या बात है। इसी प्रकार एक बार शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि के चिन्ह मिले इनको घर में, तो इन्होंने उसको मस्तक पर धारण किया धूल को, और मिश्र जी को और मैया जी को वो जब चिन्ह दिखाई पड़े तो उनको ऐसा आभास हुआ कि जैसे ठाकुर जी सशरीर यहाँ पर खेलते हैं निमाई के साथ। तो इनका जो भाव था महाप्रभु जी के प्रति वो बचपन से ही दिव्य भाव था। इन्होंने कभी भी माइक बुद्धि नहीं लाई महाप्रभु जी के ऊपर, दिव्य दैवीय भाव ही था। एक बार ऐसे ही दो पंडित थे, पड़ोसी थे, बड़े भक्त थे, उनके घर में पूजा होनी थी। अब नैवेद्य पकाए जा रहे थे, नए नए मिष्ठान भोग वगैरह। तो निमाई को पता चल गया, अब वो तो स्वाभाविक अंतर्यामी है। अब ये रोने लगे अकारण ही। जब रोने लगे तो पिताजी ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या लोगे? उन्होंने कहा कि वो जो उनके यहाँ पर पंडित जी के यहाँ पर वो नैवेद्य पकाए जा रहे हैं, मैं उन्हीं को लूँगा। अब किसी की हिम्मत तो हुई नहीं, क्योंकि पूजा अभी प्रारंभ हुई नहीं थी और ये पहले से ही भोग सामग्री का आग्रह करने लग गए, मांगने लग गए। अब ये कैसे जाकर के उनसे मांगे कि भाई ले आ दो और दे दो इस बच्चे को। अब ये रोते ही जाते, चुप नहीं होते। मैया इनको भांति भांति की मिठाई देती, अलग प्रकार के लड्डू देती, लेकिन कहते नहीं, मुझे तो वही मिठाई चाहिए। अब पिताजी का गुस्सा बढ़ने लग गया कि अरे ये तो बालक कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को अशांत कर रहा है, ज़्यादा जिद्दी हो गया, लेकिन करें क्या। हाँ बाल हट के आगे। तो किसी ने जाकर के उन पंडित जी से बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, वो बालक रोता है। तो वो स्वयं ही नैवेद्य लेकर के आ गए,
भोग लेकर के आ गए। कोई बात नहीं, बालक ही तो है। उनकी मिश्र जी से अच्छी मित्रता भी थी। तो इस प्रकार से ये बड़ी चंचलता करते और आए दिन इनकी शिकायतें घर पर आती। ये थोड़े से बड़े हुए तो गंगा जी स्नान करने जाने लगे। अब गंगा जी स्नान करने के बहाने वहाँ खूब उछल कूद करते, घंटों गंगा स्नान करते, तैल लगाने के पश्चात वहाँ कूद जाते और बालकों को भी ठोस देते। 2-2 सीढ़ी छोड़ करके ये कूदते हुए उतरते, कूदते हुए चढ़ते। अर्थात सीधा चलना तो इन्होंने सीखा ही नहीं था कभी। कोई व्यक्ति वहाँ पर गंगा जी में बैठे रहते तो उन दोनों की धोती आपस में बांध देते, चुपके से जाकर के पीछे से। और जब वो लोग उठते तो या तो धोती खुल जाती या तो फट जाती, 2 टुकड़े हो जाते। इस प्रकार से कोई स्नान करके बाहर निकलता तो ये बालू के लड्डू बना बना करके उसमें उनको मारते। इनके सब साथियों को भी सिखा दिया उन्होंने, और सब लोग ले करके बालू के लड्डू को और तड़ातड़ मारते उस व्यक्ति के ऊपर। मारते तो फिर वो वैसा का वैसा हो गया, फिर वो नहाने घुसे, फिर निकले, फिर मारने लग जाए। तो इस प्रकार से बहुत से उछल कूद ये किया करते थे, बहुत तंग किया करते थे लोगों को। तो लोग आए दिन जाए शिकायत करें, लेकिन मिश्र जी अब क्या करें। एक दिन मिश्र जी इनको मारने दौड़े, लेकिन जैसे ही मारने गए आस पड़ोस के लोग आ गए कि अरे बालक ही है, कोई बात नहीं। मैया से तो कोई शिकायत करता तो मैया यही कह देती, कह रहे तुम्हारा ही तो बालक है, तुम लोग खूब पिटाई किया करो इसकी। तो सारी स्त्रियां चुप हो जाती, अब क्या करती। एक बार की बात है कि एक बहुत अच्छे पंडित नवद्वीप में आए हुए थे, तो मिश्र जी ने उनको अपने घर भिक्षा पर आमंत्रित किया। पहले के आज भी ऐसे साधु संत लोग विचरण किया करते हैं, तो वो दूसरे के स्थानों पे ही रुकते हैं, वहीं भोजन पकाते हैं। तो जब वो उनके घर पहुँचे तो मिश्र जी ने उनको भोजन बनाने के लिए भी आग्रह किया, क्योंकि ये लोग दूसरों का भोजन बनाया हुआ स्वीकार नहीं करते, स्वयं बनाते हैं, पकाते हैं और भगवान को भोग लगाने के बाद ही उसका सेवन करते हैं। तो इन्होंने भोजन पकाया, दाल भात शाक वगैरह पापड़ भी भून दिए, मैया ने दिया। मैया ने बड़े अच्छे से इनका तैयार कर दिया था चूल्हा वगैरह। अब जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगे, नेत्र बंद किए, वैसे ही निमाई आ गए और अपने दोनों हाथों से दाल भात खाने लग गए। इन्होंने खटपट की आवाज़ सुनी, झट आँख खोली, देखा तो निमाई। अब मैया ने आवाज़ सुनी तो मैया भी आ गई। मिश्र जी ने सुना कि अरे इसने क्या अंधेर कर डाला, इतना शैतान हो गया ये, मारने दौड़े इनको, लेकिन पंडित जी ने पकड़ लिया हाथ कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, बालक ही तो है, अरे हमारा तो प्रतिदिन का ऐसा ही है, और मैं तो चना चरवण खा करके ही पेट भर लेता हूँ, बहुत दिन तो निराहार रहना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, आज मेरे भाग्य में भोजन बना ही नहीं था, कोई बात नहीं, बालक की क्या गलती। तो मिश्र जी ने कहा नहीं नहीं, ये बालक नहीं शैतान है, ये ऐसा ही है। लेकिन अब महाप्रभु जी मैया के आंचल में मुंह छुपा लिए, मैया ने भी उनको जल्दी से पकड़ लिया। अब आस पड़ोस के लोग भी आ गए, ये सब कोलाहल सुना तो उन्होंने विनती किया ब्राह्मण से कि आप हमारे कहने पर एक बार भोजन और बनाना स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब संध्या हो चुकी थी, 4-5 बज चुके थे लगभग, अब कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ा सा चना खा के ही सो जाऊंगा, थोड़ा सा फल होगा तो वो ही ले लूँगा, अब मैं भोजन नहीं पकाऊंगा। तो जब बहुत आग्रह किया पड़ोसियों ने तो फिर उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया उनकी प्रसन्नता के निमित्त। फिर उन्होंने दाल चावल वगैरह पकाया, और पकाने के पश्चात जैसे ही, अब मैया ने इस बार बहुत अच्छे से पकड़ रखा था निमाई को, महाप्रभु जी को, इस बार 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो जैसे ही भोग लगाने गए, वैसे ही मैया को कोई आवश्यक कार्य आ गया, मैया थोड़ा सा गई कि महाप्रभु जी फिर घुटनों के बल में चलते हुए वहीं पहुंच गए और फिर खाने लगे, पूरे दोनों हाथों से दाल भात शरीर में लगा लिया। अब इन्होंने आँख खोला तो देखा कि फिर आ गए, इन्होंने कुछ कहा नहीं, इतने में मैया आई, उन्होंने देखा अरे ये तो है नहीं, और देखा तो जाकर के पंडित जी के स्थान पर ये फिर वहां पहुंच गया। हाय मैं तो मर गई, ऐसा कहना ही था
कि मिश्र जी आ गए। अब कि मिश्र जी ने पकड़ ही लिया, एक झापड़ लगाने वाले थे, लेकिन फिर पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं, आज मेरे भाग में भोजन बना ही नहीं है, आप इस बच्चे को क्यों दोष देते हैं। अब मिश्र जी तो शर्म के मारे सिर झुका करके रह गए, कुछ बोल नहीं सके कि मैं क्या बोलूं, क्या कर सकता हूं मैं। बड़बड़ाए, कुछ देर क्रोध किया, लेकिन अब क्या करें। तो संध्या हो गई, 2 बार भोजन बनाया लेकिन भोजन कर नहीं पाए। अब मिश्र दंपति भी भूखे, वे भी भूखे, सब दुखी, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तीसरी बार भोजन बनाने की बात उनसे कर सके। अब इतने में ही लगभग 4-5 बजे का समय था और विश्वरूप जी आ गए पढ़ करके पाठशाला से। जब उन आए तो उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े और तेजस्वी बालक थे विश्वरूप, ये बालक, गंभीर बालक कौन है, इतना तेजस्वी बालक। उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका ही है। अच्छा, उन्होंने प्रणाम किया। सारी घटना उनको पता चली सुबह से लेकर के सायंकाल तक की, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती किया ब्राह्मण जी से कि देखिए पंडित जी, ऐसा है कि मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं। हाँ, हम लोग भोजन नहीं करेंगे, ये सब बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप भोजन नहीं करेंगे, आपको आमंत्रित किया, हम शर्मिंदा हैं, और ये बालक है, इसने 2 बार ऐसा कर दिया, इस बार आप मेरे कहने से भोजन पका लीजिए। उन्होंने फिर कहा, अरे बेटा, मैं तो कई बार निराहार ही रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा फल ही खा लूँगा, चना चरवण ले लूँगा, मेरी चिंता आप बिल्कुल मत करो, मैं कल पका लूँगा, इतनी ऐसी क्या बात है। लेकिन विश्वरूप ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने पकाना स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने फिर तीसरी बार भोजन पकाया, सब कुछ। अब की तो रस्सी से बांध चुके थे महाप्रभु जी को, और महाप्रभु जी को भी नींद आ गई, थोड़ा थोड़ा रात्रि हो गई निमाई को भी, और ये सो गए, मैया की गोद में पड़े पड़े। अब भोजन पकाया इन्होंने, फिर भोग लगाया भगवान को। अब जैसे ही भोग लगाने गए, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जब साक्षात प्रकट हो गए तो पंडित जी भगवान के चरणों में लौट गए, भगवान से कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आपकी मुझ पर इतनी अहेतु की कृपा, आप मुझ पर इतना प्रसन्न है, मुझ जैसे दीनहीन कंगाल ब्राह्मण जिसने ना कोई भक्ति की ना कुछ किया, और उसको आपने दर्शन दिया। भगवान ने कहा, अरे देखो, तुम मुझे बार बार भोजन करवाते थे, मैं बार बार बालक के रूप में आता था, मैं वही बालक हूँ, और तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरे प्रभु, मैं आप क्या जानूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, हम तो ऐसे ही हैं, मैंने आपका अपमान किया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार कह करके फिर भगवान ने कहा कि अब मुझसे कुछ मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए, निष्काम भक्ति, अविरल भक्ति, मुझे और किसी चीज़ की कामना नहीं है, ना मोक्ष का और ना ही संसारी वस्तुओं की कामना है। इस प्रकार से कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। अब वे जब तक वहाँ पर रहे मिश्र जी के यहाँ 2-4-5 दिन, नित्य प्रति किसी न किसी बहाने अंदर आकर के निमाई के दर्शन करके ही जाया करते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी की बाल क्रीड़ाएं थी। एक लीला बड़ी हमको पसंद आती है, उसको भी कह देते हैं। जब गंगा जी में कई छोटी छोटी, अब वहाँ तो नवद्वीप के पास में ही गंगा जी हैं, आज भी जो लोग जाते हैं तो माँ गंगा के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, तो वहाँ पर पूजा पाठ करने जाया करती थी छोटी छोटी बच्चियाँ, स्त्रियाँ वगैरह। तो ये जब स्त्रियाँ वगैरह पूजा का सामान लेकर के, धूप दीप नैवेद्य लेकर के जाएँ, चंदन तिलक लेकर के, तो ये सबके सामने जा कर के खड़े हो जाएं और कहें कि मेरी ही पूजा करो, मेरी आराधना करो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही देवताओं का देवता हूँ। तो स्त्रियाँ तो अब क्या करें, हठी बालक करके इनके माथे में चंदन वगैरह लगा दे, अक्षत लगा दे, और थोड़ा बहुत इनकी आरती उतार करके इनको संदेश दे दे। संदेश माने मिठाई, मिठाई को संदेश कहते हैं। इनको मिठाई वगैरह दे करके इनको विदा कर दे। छोटी छोटी बच्चियों को ये बहुत तंग किया करते थे, जो अविवाहित बच्चियां थीं। कोई पूजा कर दे इनकी तो उसको आशीर्वाद दें कि जाओ तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, जाओ तुम्हारे 7 बच्चे होंगे, जाओ तुम्हारे 10 बच्चे होंगे। और यदि कोई पूजा करने से मना कर दे और भागने लग जाए तो ये उसको बोलने लग जाए कि जा, तेरा पति बहुत धनिक होगा लेकिन होगा कंजूस, तेरी 5-5 सौतें होंगी। इस प्रकार से जब कहें
तो वो बेचारी वापस लौट करके आकर के फिर इनकी पूजा करे। तो ये इनकी एक बाल लीला थी, क्रीड़ा थी। तो इस प्रकार से, और ये शाक लेने भी जाते थे, साग वगैरह लेने, तो खूब मजाक मस्ती किया करते थे गदाधर जी से। कभी तो दे पैसा और कभी बिना रुपया पैसा दे करके ही शाक उठा के चल दें। तो इस प्रकार से अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने नवद्वीप में जनमानस को, पुरुषों को, स्त्रियों को अपने बाल लीलाओं से मोहित करके रखा था और दिन रात्रि आनंद प्रदान किया करते थे। तो ऐसी ही ठाकुर जी के समान ही इनकी बाल क्रीड़ाएं थी। अब मैं क्या बोलूँगा इस पर, अनंत है लीलाएं महाप्रभु जी की, जैसे ठाकुर जी की थी। थोड़ा बहुत संक्षेप में जो मुझे गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त था उसको मैंने आपके सम्मुख कह दिया। तो फिर कल से कोई दूसरा सत्संग प्रारंभ होगा। हो सकता है कुछ और विषय भी वेदांत के रह गए हैं, भागवत के रह गए हैं, उनको भी मुझे लेना है। प्रश्न बहुत सारे आए हुए हैं, इसलिए उनका भी जल्दी से जल्दी निराकरण मुझे करना है। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।